वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में। अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है और अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस मामले पर नीतीश सरकार को खुली चुनौती दी है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अशोक चौधरी तक पीके ने सीधा वार किया है। जिस तरह की भयावह जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना पूर्णी के नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में। सारण जिले के तरैया में आयोजित बिहार बदलाव सभा में प्रशांत किशोर ने सरकार पर एक के बाद एक वार किए। मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर उन्होंने साफ कहा, यह घटना दिल्ली की निर्भया घटना से भी ज्यादा भयावह है। मासूम बच्ची का अगर सही समय पर इलाज हो पाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। और यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में जहाँ पटना में आप रहते हो वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। सर अशोक चौधरी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। पीके ने मंत्री अशोक चौधरी को भी कड़े शब्दों में जवाब दिया। बोले, हमें एफआईआर से कोई डर नहीं लगता। चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 को गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीदकर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं, आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है। पीके ने अशोक चौधरी के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर की उम्र से ज्यादा समय से उनका परिवार राजनीति में है। पीके ने कहा, बिहार में सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर इसी चीज को खत्म करने आए हैं। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले, माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज़ को खत्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार के एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं। ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है
हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ।